लैब अटेंडेंट पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में लैब अटेंडेंट की पोस्ट होती है, अगर आप इस पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं लैब अटेंडेंट पोस्ट पर, तब आप कैसे बन सकते हैं। सभी सरकारी स्कूल जो रहते हैं, केवीएस हुआ, नवोदय विद्यालय हुआ, ईएमआरएस हुआ, सभी स्कूल्स में लैब अटेंडेंट की, अदर जो आर्मी स्कूल्स भी हैं उनमें भी लैब अटेंडेंट की एक पोस्ट होती है। सो लैब अटेंडेंट आप कैसे बन सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और ये जो पोस्ट है ये आफ्टर 10th या आफ्टर 12th आप इस पोस्ट पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। सरकारी भर्ती आपकी होगी, यहाँ पर परमानेंट भर्ती रहेगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अभी आपने देखा है हाल ही में एनबीएस की तरफ से भी रिक्रूटमेंट रूल रिलीज किया गया है एंड ईएमआरएस की तरफ से भी रिक्रूटमेंट रूल रिलीज कर दिया गया है 2023 का। अब ऐसे में एनबीएस एंड ईएमआरएस दोनों की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया जा सकता है कभी भी। तो ये जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, इस पर जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा ये नॉन टीचिंग पोस्ट में आती है। सो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती हैं। ओके, सो इसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने वैसे देखा है कि ये 10th या 12th के बाद आप कर सकते हैं, फिर भी एक बार हम नोटिस के थ्रू जानेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, प्रोविजन पीरियड, एंड इसमें जो भर्ती है वो कैसे होती है, डायरेक्ट होती है या प्रमोट करके होती है, किस तरह से होती है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं नोटिफिकेशन में, वही हम सारे यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो वीडियो को एंड तक देखेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर ये जो नोटिस है रिक्रूटमेंट रूल ईएमआरएस की तरफ से ये रिलीज किया गया था, इसी के थ्रू हम यहाँ पर जानेंगे। लैब अटेंडेंट की पोस्ट होती है जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट में आती है। ठीक है, ये नॉन टीचिंग पोस्ट है एंड इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट देखें तो हर एक ईएमआरएस में एक पोस्ट लैब अटेंडेंट की होती है। टोटल 740 हैं, जिसमें एक पोस्ट हर एक ईएमआरएस में, जो आदर्श रेजिडेंशियल जो स्कूल हैं इसमें हर एक स्कूल में ईएमआरएस में एक पोस्ट लैब अटेंडेंट की होती है। ठीक है, अब ये पोस्ट किस ग्रुप में आती है, तो ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है। ग्रुप सी के अंतर्गत ये पोस्ट आती है लैब अटेंडेंट की। सैलरी आप देख रहे हैं लेवल 1 से आपको इसमें सैलरी रहेगी 18,000 से स्टार्टिंग 56,900। एंड वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। एज लिमिट देखेंगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है, और ये जो एज है ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, SC ST कैंडिडेट हैं, तो SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली। OBC कैंडिडेट को यहाँ पर 3 ईयर्स का मिल जाता है, और PWD कैंडिडेट को अकॉर्डिंग टू कैटेगरी 10 to 15 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। सो ये डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से हैं, लेकिन अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं अपर एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, इसमें आप देख रहे हैं आफ्टर 10th एंड 12th दोनों कंडीशंस यहाँ पर हैं। 10th के बाद भी आप लैब अटेंडेंट बन सकते हैं, 12th के बाद भी बन सकते हैं। 10th क्लास पास विद अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक। अगर आपने 10th पास किया है, 12th पास आउट नहीं है, तो 10th के बाद आपको एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेना होता है लेबोरेटरी टेक्निक में। वो अगर आप ले लेते हैं तो आप लैब अटेंडेंट की जब भी वैकेंसी आती है ईएमआरएस में या अदर जो गवर्नमेंट स्कूल है, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 12th बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल आप अगर 12th साइंस स्ट्रीम से पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर 10th एंड आफ्टर 12th आप दोनों ही तरह से अप्लाई कर सकते हैं। 10th के साथ आपको सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा रिक्वायर्ड होगा। 12th अगर आपने साइंस से किया है तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं होगा, सिंपल 12th साइंस के बेस पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई टू प्रोमोटीज, तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसकी जो भर्ती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही है। अब यहाँ पर पीरियड ऑफ प्रोविशन इफ एनी, तो यहाँ पर आपका प्रोविशन पीरियड लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए 2 ईयर का रहता है। प्रोविशन पीरियड क्या रहता है, आपकी अगर भर्ती हो जाती है तो 2 साल तक आपका वर्क चेक किया जाता है, वर्क देखा जाता है, आप किस तरह से काम कर रहे हैं ये आपका थोड़ा देखा जाता है, उसको हम प्रोविशन पीरियड कहते हैं। और ये जब आप कंप्लीट कर लेते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है, लिमिटेड ड्यूरेशन होता है, जैसे इसमें 2 ईयर का रखा गया है, तो 2 साल तक आपको देखा जाता है, तब तक आप स्थायी नहीं होते हैं 2 साल तक। जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली
तो आपको स्थायी भर्ती आपकी कर दी जाती है। और ये मैक्सिमम सभी के कंप्लीट ही होते हैं सक्सेसफुली, ऐसा नहीं है, सभी का यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाता है प्रोविजन पीरियड। ठीक है, इसके बाद मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई भी यहाँ पर प्रमोशन के थ्रू नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर होती है लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर दिया गया इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन, डेपुटेशन, ऑब्जर्वेशन, ग्रेड फ्रॉम विच प्रमोशन, डेपुटेशन, ऑब्जर्वेशन, तो ये यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है। ओके, सो ये है लैब अटेंडेंट पोस्ट। अब लैब अटेंडेंट के लिए 10th एंड 12th पास कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट है जब भी वैकेंसीज आए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो सिंपल आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बेस पर सिलेक्शन होगा, कोई अदर टेस्ट वगैरह या इंटरव्यू ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिंपल आपका एक टेस्ट लिया जाएगा एग्जामिनेशन, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर रहेगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 30 से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। EMRS के लिए, अदर स्कूल के लिए हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो, EMRS का भी हम रिक्रूटमेंट रूल देख रहे हैं, तो इसमें आपका 30 ईयर से अबव नहीं होना चाहिए। वैसे सभी सेंट्रल स्कूल्स में सेम ही रहेगा ज़्यादातर है, लेकिन फिर भी अगर आप अदर स्कूल या अदर डिपार्टमेंट्स के भी लैब अटेंडेंट जैसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या अदर किसी स्कूल के VS NVS का जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।